हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ हम एल्केन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन होता है, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, CH4 होता है, जिसे मीथेन कहते हैं। अगर इनकी पूरी चैन हमें प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे कि हमें पूरी चैन मिल जाएगी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें CH4 लेना है। CH4 आराम से, इसका फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाएगा। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं। मीथेन में हम क्या करते हैं, CH2 जोड़ देते हैं और हमें क्या मिल जाता है, C2H6 मिल जाता है, जिसे मीथेन बोलते हैं। ईथेन में हम CH2 फिर से जोड़ देते हैं तो हमें C3H8 मिल जाता है, जिसे हम प्रोपेन बोलते हैं। इसमें फिर हम CH2 जोड़ देते हैं तो हमें C4H10 मिल जाता है, जिसे हम ब्यूटेन कहते हैं। ऐसे जब हम CH2 जोड़ते चले जाते हैं तो हमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और इसके बाद पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन की पूरी श्रृंखला मिल जाती है। पूरी श्रृंखला प्राप्त करने के लिए हम CH4 में CH2 जोड़ते चले जाते हैं। CH4 में CH2 जोड़ते हैं तो हमें C2H6 मिलता है और हमें जो प्राप्त होता है उसमें फिर हम CH2 जोड़ देते हैं। तो ऐसे बार बार CH2 जोड़ने से हमें हाइड्रोकार्बन की एक पूरी श्रृंखला मिल जाती है। उसके बाद जब हम CH4 से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, मेथिल मिल जाता है। यानी मीथेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेथिल में। फिर हम C2H6 से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं और C2H5 किस में कन्वर्ट हो जाता है, C2H6 कन्वर्ट हो जाता है C2H5 में, जिसे मेथिल बोलते हैं। फिर हम C3H8 पे आते हैं। C3H8 से हम एक हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं और हमें क्या मिलता है, C3H7, जिसे हम प्रोपिल बोलते हैं। ब्यूटेन में हम एक हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, ब्यूटिल मिल जाता है। यानी एल्केन से जब भी हम एल्केन से एक हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं तो एल्केन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन कन्वर्ट हो जाता है एल्किल में। कोई भी एल्केन रहेगा अगर उससे हम एक हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे तो वो एल्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मेथेन मेथिल में कन्वर्ट हो गया, एथेन एथिन में कन्वर्ट हो गया, प्रोपेन प्रोपिल में कन्वर्ट हो गया। वैसे आगे के सभी एल्केन एक हाइड्रोजन निकाले जाने के बाद एल्किल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।